बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और बजट 2025 और 26 के रिलेटेड मैं चेंजेस आपको बता रहा था। सेल्स टैक्स के 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कौन सा नया सेक्शन ऐड किया जा रहा है और कौन सा सेक्शन बाहर निकाला जा रहा है और किस किस सेक्शन में क्या चेंजेस आई हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी उस पर हो रहे हैं। आज तीसरे में उम्मीद है कि वो सारी चेंजेस हम उनको ये ख़त्म कर देंगे। इनकम टैक्स का हमारा सारा तकरीबन हो चुका है। इसके बाद एफईडी का भी देखेंगे कि आज के लेक्चर में अगर कंप्लीट हो जाता है तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज़ फिर एफईडी के भी बारे में आपको बता दिया जाएगा कि क्या चेंजेस हुई हैं। तो इस तरह से हमारा टोटल जो है बजट में जो जो चेंजेस हैं वो सारी तकरीबन आलमोस्ट डिस्कस हो जाएंगी। हमारे पहले 2 के बाद तीसरे लेक्चर में हम इस जगह पहुंच गए हैं कि विदड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन के एग्जाम्पशंस की विदड्रॉल कहाँ कहाँ हुई है। ये चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कुछ चीज़ें पहले एग्जाम्प्ट थी लेकिन अब उनकी एग्जाम्पशन ख़त्म हो गई है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, टैक्स किस पे लगा है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आ रहा है करंटली सीरियल नंबर है 151 ऑफ टेबल 1 ऑफ द 6 शेड्यूल। आपको पता है जो 6 शेड्यूल है हमारा उसमें एग्जाम्पशंस होती हैं। तो वो जो एग्जाम्पशंस में सीरियल नंबर 151 है टेबल 1 की, प्रोवाइडेड द एग्जाम्पशन ऑफ सेल टैक्स ऑन द सप्लाई इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय द इंडस्ट्रियल यूनिट लोकेटेड इन द ईस्ट वाइल फाटा एंड पाटा local industrial units such as iron, steel, tea, etc. settled area have raised concern about the misuse of exemption। तो जो हमने एग्जाम्पशन दी हुई थी 151 के तहत फाटा और पाटा में के इंडस्ट्रियल यूनिट वो स्टील के रिलेटेड ले आए, तो उसका मिस यूज अब क्या हो रहा था, मिसयूज ये हो रहा था कि टोटल स्टील इंडस्ट्री उधर जाके शिफ्ट हो गई। अब स्टील इंडस्ट्री के उधर शिफ्ट होने से क्या हुआ कि वो सारे जो है ना उधर लगाए लेकिन सेल सारी आके पंजाब, इस्लामाबाद और बाकी एरियाज में हो रही थी। तो इससे जो मिसयूज हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया है, इट इज़ प्रपोज दैट एग्जाम्पशन बी ग्रेजुअली विदड्रॉन बाय चार्जिंग अ सेल टैक्स इन फेज मैनर एज द फॉलोइंग रेट। तो उस पे जो एग्जाम्पशन को तो विदड्रॉ कर लिया गया है लेकिन अब फेज वाइज उस पे इस तरह से टैक्स लगाया जाएगा जैसे कि जुलाई 25 टू जून 26 तक जो है 10% होगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो है 12% और 28 में 14% और जुलाई 28 टू 29 जो है 16% होगा। मीन जो पहले एग्जाम्पशन थी वो ख़त्म हो गई है और ग्रेजुअली उस पर सेल टैक्स का बढ़ा दिया जाएगा। फिर बोथ import and supply of photovoltaic cells whether not assembled in module made up in panels in exemption from the sales tax। This exemption disproportionately benefit the commercial importers while the local industry has been rendered uncompetitive due to the absorption of input cost on the purchase। In order to create a level playing field generation of revenue, it is proposed that exemption available on solar panel PV modules may be withdrawn। अब क्योंकि सोलर पैनल जो था इस पे एग्जाम्पशन थी, ये एग्जाम्प्ट था फ्रॉम सेल्स टैक्स, इसकी इंपोर्ट भी एग्जाम्प्ट थी और आगे सप्लाईज भी एग्जाम्प्ट थी। इसका एग्जाम्पशन का मकसद ये था कि आप लोकल इंडस्ट्री लगाएं और पैनल फोटोसेंसिस लगा के तो वो मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट हो, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था, सिर्फ इंपोर्टर ही उसका एग्जाम्पशन में बेनिफिट उठा रहे थे। तो अब इसको भी प्रपोजल दी जा रही है इस बजट में कि सोलर पैनल की जो है एग्जाम्पशन उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद है विदड्रॉल ऑफ रिड्यूस रेट। तो कुछ चीज़ों पे जो हमारा शेड्यूल 8 है रिड्यूस रेट पे कुछ सप्लाईज हो रही थी। अब उस रिड्यूस रेट में किस किस को विदड्रा किया गया है, सीरियल नंबर है 53 ऑफ द टेबल 1 इन द 8 शेड्यूल प्रोवाइडेड रिड्यूस 5% import tax rate on the cinema photographic equipment until 30th June 2023। Since this provision is not redundant, it is omission has been proposed। तो जो सिनेमा की फोटोग्राफिक फिल्म्स थी वो 23 तक उस पर क्योंकि रिड्यूस रेट था, अब 23 गुजर गया है तो इसलिए उसको ओमिट किया जा रहा है। तो ये जैसे मैं आपको इनकम टैक्स के लेक्चर्स देते हुए बता रहा था कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसको 23 तक 24 तक है, अब उनका फ़ायदा नहीं है, वो भी ऐसे ही ओमिट हो जाने चाहिए
जो मैंने पहले एक मेरे लेक्चर्स में ये बजट आने से पहले की एक प्रपोजल है, तो अब देखें उनका क्या करते हैं, लेकिन वो हुए नहीं। इसी तरह करंटली रिड्यूस रेट ऑफ 12.5% चार्जेबल ऑन द सप्लाई ऑफ लोकल मैन्युफैक्चर्ड असेंबल मोटर कार्स अप टू 850 सीसी। 850 सीसी जो गाड़ी थी उस पे रिड्यूस रेट था उसका सेल्स टैक्स का, जिस पे आपको पता है बहुत शोर भी मच रहा है। जो व्हीकल्स वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि जी गाड़ियां बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई। सारी नहीं महंगी हुई, जो 1800 सीसी और उससे अबव की हैं उन पे रेट सेम है। जो 800 सीसी है उसका जो 12.5% रेट था वो जो है उसको अब जो है स्टैंडर्ड रेट पे कर दिया गया है। दिस कनेक्शन वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ रिलीफ ऑफ द मिडिल क्लास कंज्यूमर यूजिंग अ स्मॉल कार वाइल which was not effectively passed on to the end consumer. Furthermore, as a part of GST reforms, all existing concessionary rate are being revised and withdrawn where the feasible. Therefore, this provision is proposed to be omitted. तो अब जिस ये जो प्रोविजन थी इसको ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि इसका जो अफेक्ट है वो अब उस पे नहीं जा रहा था, आम पब्लिक तक उसका अफेक्ट नहीं जा रहा था, इसके लिए इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब करंटली रिड्यूस रेट 10% इज अवेलेबल ऑन लोकल सप्लाई ऑफ द वर्मिसल्स एंड शीर माल्स। ये बेकरी आइटम्स हैं। एज पार्ट ऑफ द GST रिफॉर्म ऑल एग्जिस्टिंग concessionary rate are revised and withdrawn where possible. Therefore, the reduced rate of 10% is proposed to be withdrawn. तो अब जो रिड्यूस रेट है 10% ये भी अब इसका ख़त्म हो गया है। तो ग्रांट ऑफ एग्जेप्शन और द लोकल सप्लाई ऑफ बन एंड रस, जो बेकरीज के आइटम है बन एंड रस जो है उसको जो है एग्जेप्शन दे दी गई है। बन एंड रस आर करेंटली सब्जेक्ट टू रिड्यूस 10% sales tax since they are a staple food for the lower income group. It is proposed that their local sale exempt from the tax. तो उसकी local sale जो है उस पे exemption दे दी गई है बन और रस पे। इसी तरह extension in the exemption of the supply of electricity to ex PATA and FATA को जो है electricity की exemption दी जा रही है। Currently supply of electricity to the residential, commercial and industrial unit located in the east while फाटा एंड पाटा एग्जाम्प्ट टिल 30/6/2025। जून 2025 तक 30 जून तक उनको एग्जाम्पशन दे दी गई थी पहले। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर इन दीज एरिया इट इज़ प्रपोज दैट अबव मेंशन एग्जाम्पशन मे बी एक्सटेंडेड अप टू 30 जून 2060। तो 26 तक उसको, यानी कि साल में पहले जो 25 तक एग्जाम्पशन थी उसको एक्सटेंड करके 26 की भी एग्जाम्पशन दे दी गई है। इस तरह स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ एग्जाम्पशन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द सेस्टेगोन्स, सेस्टाज, ड्रॉप्स एंड ट्रिनी कैप्सूल्स, ये मेडिसिन की कुछ चीज़ें हैं। टू स्ट्रीम लाइन द ऑफर मैंशन एग्जाम्पशन कंसेशन फॉर द प्रपोजल यूज ओनली which has been causes the hardship for the patients. It is proposed that omitted a better accountable to the limited number of patients who have repeatedly request its removal. तो उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इसी तरह अपील टू CIR कमिश्नर अपील का ATIR एंड रेफरेंस टू हाई कोर्ट, ये आपको पता है कि एक आया था अमेंडमेंट आई थी 2024 में, जिसमें ये कहा गया था कि 1 मिलियन तक की जो अपील होगी वो कमिश्नर अपील के पास जाएगी सेल्स टैक्स की, अगर 10 मिलियन तक की, और 10 मिलियन से अगर एक्सीड करेगी तो वो ATR में चली जाएगी, तो उसमें अपील का बीच में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब उसको दोबारा कर दिया गया कि नहीं, वो अपील के पास जाएगी। हाँ, अगर अपनी मर्जी से कोई ATR में जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो इसमें क्या है, करंटली द कमिश्नर अपील ऑन ओनली अ सर्टन अपील वेयर द असेस्ड टैक्स आर द रिफंड वैल्यू डज नॉट एक्सीड 10 मिलियन, यानी कि पहले इनमें सिर्फ जाती थी 1 करोड़ तक। इट इज़ प्रपोज दैट ऑल ऑर्डर अंडर सेक्शन, जो अंडर सेक्शन 10 में है 11A, 11D, 11E, 11F, 21, 30 और 34 and 66 before the CIR appeal regardless of the pecuniary limits. Additionally, the registered person will have option to file an appeal directly before the ATR in this choose to do this।
कि यानी कि वो दोबारा ये सारे सेक्शंस जो पहले थे उनकी अपील कमिश्नर अपील के पास ही जाएगी। लिमिट जो भी हो, लिमिट ख़त्म कर दी गई है। हाँ, लेकिन अगर कोई खुद जाना चाहे कि ATR में डायरेक्ट, तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो ATR में भी कर सकता है। सिमिलरली द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर ATIR एंड रेफरेंस टू हाई कोर्ट हैज़ बीन स्ट्रीमलाइन। तो इसी तरह हाई कोर्ट का रेफरेंस और वो भी स्ट्रीमलाइन कर दी गई है। इसी तरह कंडोनेशन ऑफ टाइम लिमिट जो है सेक्शन 74 में, कंडोनेशन बोर्ड के पास अनलिमिटेड टाइम होता था कि आप जो एक लिमिट होती थी कमिश्नर के पास कि साल की है या 6 महीने की है, वो गुजर गई तो आप फिर बोर्ड को कंडोनेशन के लिए अप्लाई करते थे। तो अब उसको भी लिमिटेड कर दिया गया है कि वो 2 साल तक की लिमिट होगी उस पर। हाँ, अलबत्ता कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसमें रेवेन्यू ज़्यादा है तो उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि अर्लियर द कंडोनेशन कुड बी गिवन टू एनी पीरियड एट एनी रिक्वायर्ड अंडर द सर्कमस्टांसिस, हाउएवर द इंक्लूडिंग रैशनैलिटी इट इज़ प्रपोज दैट द कंडीशंस में बी गिवन टू द पीरियड ऑफ 2 ईयर। ये इस पे भी 2 साल की कंडीशन जो है वो लगा दी गई है। इन द केस ऑफ ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू द सेम कैन बी एक्सटेंडेड टू द लॉन्गर पीरियड एज मे बी पोर्शन प्रोसेसिंग थ्रू द कमेटी। तो एक कोई कमेटी बनेगी, जो कमेटी इसको अप्रूव करेगी तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है कि वो कंडोनेशन जो पहले ऑलरेडी होती थी कि आप जितने मर्जी पीरियड की कर दें, वो ख़त्म हो गई है। एग्जाम्पशन ऑफ सेल टैक्स ऑन द इम्पोर्ट आर लीज ऑफ द एयरक्राफ्ट्स बाय द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, जब से वो इसके प्राइवेटाइजेशन के चक्कर चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो कहते हैं जी इनके पास क्योंकि तैयारे नहीं है, अगर वो कोई लीज लेना चाहते हैं तैयारे या उसको रेंट पे लेना चाहते हैं तो उस पे जो है सेल टैक्स की एग्जाम्पशन होगी। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन it is proposed grant the exemption from the payment of sales tax on the import and lease of aircraft। तो इनकी जो एयरक्राफ्ट की इंपोर्ट होगी या लीज होगी उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें एग्जाम्पशन है। एक है एडिशन इन थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल आइटम्स में कुछ एडिशंस कर दी गई हैं, वो भी हम देखते हैं कि क्या क्या एडिशंस की गई हैं। आपको पता है थर्ड शेड्यूल आइटम वो होती हैं जिस पे उसकी लिस्ट में प्राइस इम्पोज की जाती है, प्रिंटेड की जाती है, और जिसमें टैक्स जो है इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर पे कर देता है। पे करने के बाद उनके पास आती है। तो वो कौन कौन सी आइटम इसमें इंक्लूड की गई हैं। इंपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट सेल टैक्स ऑन आइटम लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल of the Sales Tax Act 1990 based on the retail price as applicable rate as embossed on the packing of the product. The purpose of this inclusion in the third schedule schedule to capture the downstream value addition in the supply chain beyond manufacturing। तो जो मैंने आपको बताया कि उस पर प्राइस इम्पोज होती है, मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर जो होता है उसने वो पे कर दिया होता है, और इसका मकसद ये होता है कि जितनी भी वैल्यू एडिशन होनी है एट द एंड कंज्यूमर तक, वो सारा जो है इसका टैक्स पहले ही ले लिया जाता है। तो इसमें अब फॉलोइंग आइटम आर प्रपोज टू इंक्लूडेड इन थर्ड शेड्यूल फॉर द सेम पर्पज एज स्टेटेड अबव। तो इसके लिए ये चीज़ें आ रही हैं, कौन सी हैं। इंपोर्टेड पेट फूड इंक्लूडिंग डॉग्स एंड कैट्स फूड इन रिटेल पैकिंग। तो रिटेल पैकिंग में जितनी भी डॉग्स और कैट की जो फूड्स होती हैं वो सारी जो हैं वो भी थर्ड शेड्यूल आइटम में चली गई हैं। इंपोर्टेड कॉफ़ी इन रिटेल पैकिंग, अगर कोई कॉफ़ी रिटेल पैकिंग में हो रही है तो इंपोर्टेड कॉफ़ी वो भी थर्ड शेड्यूल आइटम है। इंपोर्टेड चॉकलेट्स इन रिटेल पैकिंग, इंपोर्टेड चॉकलेट्स भी, और इंपोर्टेड सीरियल्स बार इन रिटेल पैकिंग, और सीरियल बार्स जो हैं रिटेल पैकिंग में वो भी इसमें आ जाएंगी। तो इस तरह अब हमारा जो सेल्स टैक्स का ऑलमोस्ट जो शेड्यूल्स को भी हमने जिक्र कर लिया, एग्जाम्पशन क्या है, एग्जाम्पशन कौन सी आ रही हैं, कौन सी ख़त्म हो रही हैं, वो भी डिस्कस हो गई। तो सारा सेल्स टैक्स ऑलमोस्ट हमारा जो है ना क्लियर हो गया है। तो अगर हम करें फेडरल एक्साइज की बात, तो फेडरल एक्साइज थोड़ा सा टेक्निकल होता है, आपको पता है। तो इसमें हमारा जो है एक तो सबसे पहले है पावर टू सीज एंड कॉन्फिस्केट द काउंटरफिटेड सिगरेट्स बेवरेज आर फूड। एक तो ये पावर चली गई है इनके पास कि वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट डिटर्जेंट्स ड्यूटीएबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आर प्रोड्यूस विदाउट अफिक्सिंग द काउंटरफिटेड टैक्स स्टैम्प्स बैंड रोल्स स्टिकर्स लेबल्स आर बार codes are proposed to be made liable to be seizure along with the conveyance using the movement of such goods. Furthermore, such seizure goods are also made liable to be outright confiscation।
तो अब ये है कि अगर कोई ऐसी सिगरेट बन रही है जिसपे बैंड रोड स्टैंप वगैरह नहीं है, जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत हमारे होनी चाहिए थी, तो उसको कन्वेंस के समेत वो जो है उनको सीजर किया जा सकता है, सीज और कन्फिस्केट किया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अपील्स का जो है, अपील्स का वही जो प्रोसीजर था सेल टैक्स में मैंने बताया सेम है। द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ अपील टू द कमिश्नर अपील द एपलेट ट्रिब्यूनल एंड इनलैंड रेवेन्यू रेफरेंस टू हाई कोर्ट हैज़ बिन स्ट्रीमलाइन। द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमिश्नर अपील हैज़ बिन विदड्रॉन। जो सेल्स टैक्स में मैंने आपको बात बताई थी कि वो 1 मिलियन तक की जो एक लिमिट थी कि कमिश्नर अपील से ATR में चला जाएगा, जो अमेंडमेंट आई थी 2024 में, उसको ख़त्म कर दिया गया है। हाँ, अलबत्ता कोई अपना कमिश्नर अपील से डायरेक्ट ATR में जाना चाहे तो वो जा सकता है। इसी तरह विदड्रॉल और FAD ऑन अलॉटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो आपको पता है एक फिनांस एक्ट 2024 में जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स हैं उन पे FAD लगी थी कि कमर्शियल प्लॉट्स में हर ट्रांसफ़र पे और रेजिडेंशियल में पहली पे, तो उसको विड्रॉ कर दिया गया है वो जो अपना FAD थी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में कुछ बेहतरी के चांसेस हैं। इसी तरह ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर इन्फोर्समेंट एक्शन अंडर दिस एक्ट, कि FAD एक्ट के तहत दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को भी पावर्स दे दी गई हैं कि वो एक्ट एज अ enforcement officer कर सकें। It is proposed that FBR may empower the authorized officer or employee from the other department within the federal or provincial government through the notification in the official gazette to perform function exercise power under section 26, power to seize and seize the dutiable goods, and subsection 1 of section 27 confiscate dutiable goods of this act। के जो पावर्स FBR के ऑफिसर्स के पास थी, वो FBR अगर चाहे किसी गवर्नमेंट के दूसरे, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं पावर्स के, पुलिस वाले या एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको ये पावर दे दी जाए कि वो उस चीज़ों को अंडर सेक्शन 26 चीज़ों को सीज कर सके, या अंडर 27 उनको जो गुड्स है कॉन्फिस्केट कर सके, तो वो इनके पास पावर है कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। तो ये था हमारा फेडरल में जो चेंजेस आई हैं। इसी तरह इस्लामाबाद टेरिटरी में अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में क्या है वो भी पढ़ लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस जो है, इसमें क्या हुआ है, द प्रपोज बजटरी मेजर पर्टेनिंग टू सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, क्योंकि इस्लामाबाद टेरिटरी में तो जो है वो तो फेडरल उसको डील करता है ना, तो उसको क्या है जी, रेवेन्यू मेजर्स क्या किए गए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड विद द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग टैक्सेबल सर्विसेज एक्टिविटी जनरल ऑर्डर एंड परस्क्रिप्ट मोड एंड मैनर्स, कि जिस तरह से बाकी सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है रिटेलर को, इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको भी इंटीग्रेट, लाइक जैसे होटलिंग बिजनेस है तो उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए FBR के सिस्टम के साथ, ये किया जाएगा। बोर्ड टू नोटिफाई द नेगेटिव लिस्ट ऑफ द एग्जाम्पशन सर्विसेज फॉर हार्मोनाइजिंग स्मूथ एंड द ग्रेजुअल ट्रांसमिशन ऑफ द पॉजिटिव लिस्ट नेगेटिव लिस्ट, दिस विल एक्सपैंड द स्कोप ऑफ सर्विसेज लेविएबल ऑफ सर्विसेज अंडर द इस्लामाबाद टेरिटरी। तो वो बोर्ड जो है एक लिस्ट भी जारी करेगा जिसमें बताया जाएगा, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है नेगेटिव लिस्ट में हैं और कौन से पॉजिटिव हैं। स्ट्रीमलाइनिंग मेजर्स जो है उनके लिए क्या किया जा रहा है, एग्जाम्पशन ऑफ सेल टैक्स ऑन द सर्विसेज एक्वायर्ड बाय द डिप्लोमेट एंड डिप्लोमेटिक मिशन एटसेट्रा, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उस पर वो एग्जाम्पशन है। अलाइनिंग विद द स्कोप ऑफ द एग्जाम्पशन ऑफ सच पर्सन अवेलेबल अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 फॉर द यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मोनाइज्ड regime on the goods and services। तो जिस तरह सेल टैक्स में गुड्स के लिए उसकी एग्जाम्पशन है डिप्लोमेट्स को, इसी तरह जो है फेडरल एक्साइज सर्विसेज पे जो सेल टैक्स है उस पे भी होगी, ताकि इसको हार्मोनाइज और स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। तो ये आलमोस्ट मैंने बजट की जितनी भी चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली हैं सारी। उम्मीद है कि आज से हमारा बजट का जो है वो सेशंस ख़त्म हो गए हैं।
तो आपको सारी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है ऑलमोस्ट। कहीं मैंने शॉर्ट्स इस पे किए हैं जो छोटे क्लिप्स थे, कहीं पूरे सेल्स टैक्स एक्ट को पूरे को हमने डिस्कस किया, फिर उसमें जो चेंजेस हैं उनको डिस्कस किया, इसी तरह इनकम टैक्स को भी डिस्कस किया है। तो सारी चेंजेस अब बजट की मेरा ख्याल है वो सारे हमारे आज लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे। कल से हम रूटीन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसमें आ जाएंगे, दोबारा से उनके करने शुरू कर देंगे। हाँ, अलबत्ता आपको इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो आपके समझ नहीं आ रहा या मुश्किल पेश आ रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको रिप्लाई भी प्रॉपर करूँगा। और जब बजट ये अप्रूव हो जाएगा, इसमें कुछ चीज़ें मे भी ड्रॉप हो जाएं, असेंबली से अप्रूव ना हो सकें, कुछ में भी हो जाएं, तो जो अप्रूव्ड होगा उसमें भी हम एक लेक्चर बना देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ड्रॉप हो गई हैं और कौन कौन सी अप्रूव्ड हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आप इससे कुछ लर्न कर रहे होंगे और दूसरों की लर्निंग के लिए आप इसको लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो यहाँ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।